जय सिया राम। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही तास पदि बानु मम बानी, सुमुखी होती न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव यसी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति भुजावा। कहिसी सकल निशिचरिन बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से बह दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊँ दस कंधर, इहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। तिरजट नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनाए सी सपना, सीतहि सेई करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपने स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि
एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। एहि बीजी सो दक्षिण देसी जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यानी यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने श्री सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहाँ पुकारी, हुई ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 यानी कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारी निश्चर पोच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। तेरी जटासन बोली करे जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजऊ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सूल सम बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निशि न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगीं, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता।
पावकमय शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन केस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी की विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि। तब जनु अशोक अंगार, दीन्हि हरषि उठि कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय।